साथियों, कहते हैं कि जिंदगी की धूप में अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छांव में हुई हो। आज जन्मदिन है हमारे प्यारे महात्मा बुद्ध का, एक ऐसे इंसान का जिन्हें भगवान बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और जो आज कहानी में सुना रहा हूं वो है उस वक्त की जब ये राजकुमार थे, राजकुमार सिद्धार्थ, जवानी के जोश वाला राजकुमार सिद्धार्थ। अब राजकुमार ठहरे तो जंगल में चले गए, एडवेंचर्स कुछ अपनी लाइफ में एडवेंचर करने का मन हुआ तो जंगल में चले गए। राजकुमार ठहरे कुछ भी कर सकते हैं, जंगल में गए सत्य की खोज करने के लिए कि हम पैदा क्यों हुए, हमारा इस जिंदगी का मकसद क्या है, कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पैदा। राजकुमार वहां झील के पास में बैठ गए तो राजकुमार ने देखा कि वहां एक गिलहरी क्या कर रही थी कि झील में अपनी पूंछ को डुबो रही थी, ठीक है, और बाहर आकर झड़का रही थी। तो राजकुमार ने पूछा, गिलहरी ये तुम क्या कर रही हो? बोले, मैं झील को सुखा रही हूँ। ये जन्म तो सुखा नहीं पाएगी। बोले, ये क्या चक्कर है, तुझे टिकना यही है और तुझे वही करना है जिस काम के लिए तू यहाँ पर आया है। तुझे बनना है वो जो तू बनना चाहता है और तुझे जानना है वो सब कुछ जो तू जानना चाहता है। अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने टीचिंग्स की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, उस मेडिटेशन की पावर की वजह से वो बन चुके थे एक सुपर पावर, जस्ट बिकॉज ऑफ डेडिकेशन। आपके पास भी मौका है वो बनने का जिसे पूरी दुनिया कुछ माने। साथियों, कहते हैं कि जिंदगी की धूप में अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छांव में हुई हो। आज जन्मदिन है हमारे प्यारे महात्मा बुद्ध का, एक ऐसे इंसान का जिन्हें भगवान बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और जो आज कहानी में सुना रहा हूं वो है उस वक्त की जब ये राजकुमार थे, राजकुमार सिद्धार्थ, जवानी के जोश वाला राजकुमार सिद्धार्थ। अब राजकुमार ठहरे तो जंगल में चले गए, एडवेंचर्स कुछ अपनी लाइफ में एडवेंचर करने का मन हुआ तो जंगल में चले गए। राजकुमार ठहरे कुछ भी कर सकते हैं, जंगल में गए सत्य की खोज करने के लिए कि हम पैदा क्यों हुए, हमारा इस जिंदगी का मकसद क्या है, कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पैदा हुए हैं या फिर फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। हाँ, इन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढने के लिए जंगल में निकल लिए। अब जंगल जो है वो अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्ट्रांग वीक, किसी में डिफरेंशिएट नहीं करता। तुम राजकुमार है तो क्या हुआ, हाँ, और नॉर्मल इंसान की तरह बिहेवियर होता है वहाँ। तो आपने सुना है ना कि पहले आपने साइंस ली, फिर साइंस ने आपके ली। तो जब महात्मा बुद्ध ने जंगल को चुना तो फिर बाद में जंगल ने उन्हें ढंग से चुना कि अच्छा आ गया है तो आजा आजा। वहाँ शेर बघेरे होते हैं, जंगल ना सोने की जगह, ना पानी पीने क्या कुछ ठिकाना कुछ नहीं है, बस पहुंच गए जंगल में। तो जोश जोश में 4-5 दिन तो सत्य की खोज करते रहे। अब सत्य कुछ मिला नहीं, सत्य हो तो मिले। उन्होंने सोचा कि अपना बस का काम नहीं है, अपने यहाँ से निकल लो, अपनी बस की बात नहीं है। उन्होंने सोचा कि अपन कल सुबह यहाँ से अपने बोरी बिस्तर बांधेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि अब जंगल हमारी ले रहा है। पहले हमने जंगल को ले लिया सत्य की खोज के लिए, अब ये हमारी ले रहा है। अब महात्मा बुद्ध ने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब राजकुमार सिद्धार्थ ने सोचा कि ठीक है, अपन राजकुमार ही बढ़िया थे, यहाँ से निकल लेते हैं, पूरा सत्य वत्य का सब कुछ खोज वोज हो गया है, सब बढ़िया है, कल सुबह अपन यहाँ से अपना बोरी बिस्तर बांध के निकल लेंगे। शाम के टाइम पर ये सब ख्यालात उनके दिमाग में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रात को शेर वगैरह आने वाले, डर पहले से दिमाग में आ रहा है कि कल सुबह यहाँ फटाफट यहाँ से भाग लेना है। अब शाम के टाइम पे सब कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी बहुत प्यास लगी, एक झील के पास में गए। बोले पानी तो पी लूं, बढ़िया बात है, कल सुबह तो जा ही रहे हैं तो कम से कम जंगल का चरणामृत तो चख लेते हैं एक बार। झील के पास में गए और पानी पीकर वहां बैठ गए आराम से थोड़ी देर के लिए कि बढ़िया है, पानी वानी पी लिया, रेस्ट कर लेते हैं, जंगल को निहार लेते हैं, आज आखिरी दिन है यहाँ पर। तो राजकुमार वहां झील के पास में बैठ गए तो राजकुमार ने देखा कि वहां एक गिलहरी क्या कर रही थी कि झील में अपनी पूंछ को डुबो रही थी, ठीक है, और बाहर आकर झड़का रही थी। फिर झील के पास में जा रही थी, पूंछ को डुबो रही थी, बाहर आकर झड़का रही थी। तो राजकुमार ने पूछा, गिलहरी ये तुम क्या कर रही हो? बोले, मैं झील को सुखा रही हूं। राजकुमार ने कहा कि बावली हो गई तुम, इस जन्म तो सुखा नहीं पाएगी। बोले, ये क्या चक्कर है? तो गिलहरी ने कहा कि 2-3 महीने पहले इस झील में पानी आ गया था, तो ये तो फैल गई और इसने मेरे पूरे परिवार को डुबोकर मार दिया। मतलब 2 न्यूमेरिकल क्या सॉल्व कर लिए, खुद को आइंस्टाइन समझने लगी है झील। तो राजकुमार, ऐसी बात है कि अब हमारी जिंदगी का एक ही गोल है कि अब जब तक हम इस झील को नहीं सुखा देंगे, इस झील को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। इसने मेरे परिवार को खत्म किया, मैं इसको खत्म करूंगी। मेरा जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, सुबह से लेकर रात तक, दोपहर से लेकर शाम तक इस झील को सुखाना है।
राजकुमार का दिमाग खराब हो गया, और इसी जंगल में मैं हूँ, इसी जंगल में गिलहरी है, इसका गोल फिक्स है, मैं यहाँ से निकलने की सोच रहा हूँ। तो राजकुमार ने सोचा कि नहीं, सिद्धार्थ तो इतना कमजोर नहीं है, हो सकता है कि जंगल ने तेरी ले ली हो, लेकिन अब तुझे टिकना यही है और तुझे वही करना है जिस काम के लिए तू यहां पर आया है। तुझे बनना है वो जो तू बनना चाहता है, और तुझे जानना है वो सब कुछ जो तू जानना चाहता है। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने अगले दिन सुबह जाने का प्लान कैंसिल किया। वो उसी जंगल में रुके, उसी जंगल में टिके, और वो जंगल से बाहर उस दिन निकले जब उन्हें हजारों लोग वहां पर लेने आ गए थे, क्योंकि वो बन चुके थे भगवान बुद्ध। अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने टीचिंग्स की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, उस मेडिटेशन की पावर की वजह से वो बन चुके थे एक सुपर पावर, जस्ट बिकॉज ऑफ डेडिकेशन। आपके पास भी मौका है वो बनने का जिसे पूरी दुनिया कुछ माने, लेकिन शर्त यह है कि आप उस चीज को ना छोड़ें जिसे आप कुछ मानते हैं, जो आपका गोल है। अगर आपने उसे छोड़ दिया तो शायद आप कभी भी सेलिब्रेटेड नहीं बन पाएंगे। तो बुद्ध पूर्णिमा पर हम सभी महात्मा बुद्ध को नमन करते हैं, उनके डेडिकेशन, डिसिप्लिन को नमन करते हैं, उनके सेक्रीफाइस को नमन करते हैं कि एक राजकुमार जंगल में भटकता रहा और दुनिया का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध राजकुमार बना, क्योंकि उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया जो बाकी राजकुमारों ने नहीं किया था। मैं हमेशा आपको बात कहता हूं कि आपकी सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके सेक्रीफाइसेस की। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।